गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से संबंधित नए वीडियो मिल सके। अपना टॉपिक चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, जिसमें अपन ने अनाज उत्पादक फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन एक ऐसी फसल लेने जा रहे हैं जो पशुओं को हरे चारे के रूप में खिलाई जाती है, और वो हरे चारे के रूप में जो खिलाई जाती है उसे कहते हैं चारे वाली फसलें। ठीक है, और चारे वाली फसलें में आपके सिलेबस के अंतर्गत एक रिज्का और दूसरी बरसीम। आज का अपना टॉपिक रहेगा रिज्का की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है मेडिकागो सैटाइवा और फैमिली फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। मेडिकागो सैटाइवा, फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। महत्व, रिज्का एक दलहनी वार्षिक चारे वाली फसल है। इसे चारों की फसलों की रानी कहा जाता है, यानी कि चारे में फसलों की रानी रिज्का को माना जाता है। ये उत्पत्ति स्थान इसका दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है। रिज्का की खेती सर्वप्रथम ईरान में हुई थी और राजस्थान में इसकी करीब खेती है वो समस्त पूरे भागों में वो की जाती है। रिज्के की फसल के लिए जलवायु, ये एक शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु वाली फसल है। तो ये ग्रीष्म ऋतु में 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, शीत ऋतु में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन करने में सक्षम होता है। और राजस्थान में इसकी खेती अधिकांशतः वो शरद ऋतु में उगाया जाता है। मृदा एवं खेत की तैयारी, रिज्का के लिए दोमट मृदा अच्छी रहती है और उचित जल निकास युक्त होनी चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 तक है तो अच्छा रहता है। रिज्का के लिए एक जुताई गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 जुताई देसी हल एवं हेरो चलाकर कर लेते हैं, और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा करके भूमि का समतलीकरण एवं भरभूरी बना ली जाती है। उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं? आनंद 1 नंबर, आनंद 2 नंबर, सिलेक्शन 1, चेतक, सिरसा 9, कंपोजिट 5 इत्यादि प्रकार की उन्नतशील किस्में मानी जाती है। बीज दर एवं बीज उपचार, छिटकाव विधि से बुआई करने पर 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर, और कतार में बुआई यदि आप करते हैं तो 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से पर्याप्त रहता है। रिज्के के बीज में अमर बेल के बीजों का मिश्रण हो सकता है, तो इन बीजों को अलग करने के लिए रिज्के के बीजों को 2% नमक के घोल में डुबोते हैं, जिसके कारण रिज्के के कच्चे बीज अमर बेल के बीज
हल्के होने के कारण घोल में ऊपर तैरते रहते हैं, जिन्हें निथार कर अलग कर लेते हैं और घोल में नीचे बैठे बीजों को साफ करके पानी से धो करके सुखा करके फिर खेत में इसकी बुआई करनी चाहिए। और रिजका एक लेग्यूमिनेसी फैबेसी कुल का सदस्य है, तो इसको राइजोबियम मेलिलोटाई नामक कल्चर पाउडर से उपचारित करते हैं और फिर बीज को बोते हैं। यानी कि ये खरपतवार के नियंत्रण का तरीका है कि अमर बेल है, उसके बीज रिजका के बीज के समान होते हैं, तो अपन उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, 2% नमक का घोल बनाना है, उसके अंदर रिजके के डिब्बों को क्या करना है, बीजों को क्या करना है, डालना। अब रिजके के बीजों की तुलना में जो अमर बेल के बीज होते हैं वो हल्के होते हैं, तो रिजका के बीज तो सारे के सारे तल पर बैठ जाएंगे और अमर बेल के बीज हैं तैर करके कहाँ आ जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो इसको निथार करके आप अलग कर लें और जो रिजका के बीज हैं इसको सुखा करके पानी से स्वस्थ धो करके फिर एक कल्चर पाउडर है जिसका नाम है राइजोबियम मेलिलोटाई से उपचारित करके फिर खेत में बीजों की बुआई करने से आपको फायदा होता है। अगला है बुआई का समय एवं विधि। रिजके की बुआई मध्य अक्टूबर से लेकर के मध्य नवंबर तक की जाती है। रिजका की बुआई भूमि तैयार में क्यारियां बना करके आप निश्चित मात्रा में बीजों को छिड़क करके रेंग चला करके मिट्टी में मिला दें और बीज को ज़्यादा नहीं 1 सेंटीमीटर से अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए ताकि इनके बीजों का अंकुरण है वो प्रभावित नहीं हो। क्या करना है, बुआई में खेत की तैयारी कर लें, जुताई कर लें, पाटा लगा कर भूमि का समतलीकरण कर लें, निश्चित साइज की क्यारियां तैयार कर लें, क्यारी में छिड़काव विधि से रिजका के बीजों को छिड़क लें और रेंग काटा, उस रेंग की सहायता से उस क्यारी के अंदर ही अंदर बीजों को क्या कर लें, मिश्रित कर लें ताकि बीज ज़्यादा गहराई में नहीं जाए। इसलिए 1 सेंटीमीटर गहराई में ही बीज जाना चाहिए इसका, तभी जाकर इसका अंकुरण प्रभावित नहीं होगा, अन्यथा प्रभावित होने की संभावना रहती है। खाद एवं उर्वरक। रिजके की फसल में 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद जब आप जुताई का कार्य कर रहे होते हैं यानी खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय आप क्या कर लें, मिलाएं। उसके पश्चात चारे की अधिक पैदावार के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले आप दे दें और फिर खेत में सिंचाई कर लें। और प्रत्येक कटाई, हर बार जब आपने एक कटाई हार्वेस्टिंग कर ली है उनके बाद 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, तब भी आपको फ़ायदा होता है। यानी कि इसकी बार बार कटाई है वो 2-3 कटाई ज़्यादा ही आएगी। इरिगेशन, सिंचाई। रिजके की फसल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि आप 10 से 12 सिंचाई करें। सर्दियों में सिंचाई 15 से 20 दिन के अंतराल में है वो कर लेनी चाहिए और प्रत्येक कटाई के बाद आप सिंचाई उर्वरक दें और उर्वरक के बाद तुरंत बाद आप क्या कर लें, सिंचाई कर लें, तो फसल है वो ज़्यादा आती है। खरपतवार का नियंत्रण। रिजके की फसल में एक ही खरपतवार होती है अमरबेल, ठीक है। तो अमरबेल के नियंत्रण का एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि 2% नमक का घोल तैयार करें और बीजों की बुआई से पहले आप उनके बीजों को अलग कर लें तो उगेंगे नहीं। दूसरा, खरपतवार के नियंत्रण के लिए यानी कि एक अमरबेल होती है और अमरबेल के नियंत्रण के लिए पेंडिमिथालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा लें
और प्रति हेक्टर की दर से बुआई के बाद यानी कि बीजों के उगने से पहले भूमि पर इसका छिड़काव कर लेना चाहिए। क्या तरीका है? पेंडामिथालिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बुआई के बाद, ध्यान रहे बीजों के अंकुरण से पहले आप इनका छिड़काव कर लें तो सभी प्रकार के खरपतवार का नियंत्रण संभव है। पादप संरक्षण, रिज्का को हानि पहुंचाने वाले कीट जिसमें आती है इल्ली, चना इल्ली और सेमीलूपर, ये कीट है। एक इल्ली, चना इल्ली और सेमीलूपर ये कीट है। फसल में कीटों का प्रकोप होते ही चारा खेत से जल्दी काट लेना चाहिए और कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना चाहिए। आपको लगा कि कीटों का प्रकोप हो रहा है तो आप एक बार रिज्के की पूरी कटाई है वो कर लें और इसमें कीटनाशी दवाइयाँ जैसे थायोडान, मेटासिस्टॉक्स 1 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में इसका आपको घोल बनाना है और फसल के ऊपर छिड़काव करना है। कीटनाशी के प्रयोग में 2 सप्ताह तक उस चारे को पशुओं को नहीं खिलाना। क्या करना है? कोई भी कीट का प्रकोप हुआ, पूरी फसल की हार्वेस्टिंग कर ले, कटाई कर ले। कटाई करने के बाद थायोडान और मेटासिस्टॉक्स 1 लीटर 1000 लीटर पानी में घोल बना करके पूरी फसल के ऊपर इसका छिड़काव करना और ध्यान रहे 2 सप्ताह तक उस चारे को पशुओं को नहीं खिलाना। क्यों? क्योंकि आपने कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया है। सर्दियों में हवा में अधिक नमी होने पर रिज्का में मर्दू-रोमिल आश्रिता रोग होता है और ये कवक जनित बीमारी है। पत्तियां इसकी खराब हो जाती है और रोग प्रारंभ होते ही चारे की कटाई वो कर लेनी चाहिए। तो अब इसमें रिज्का का उपयोगी भाग क्या है? पत्तियां। और ये मर्दू-रोमिल आश्रिता रोग है, ये पत्तियों को ही संक्रमित करके खराब करने का काम करता है। तो आपको लगे ऐसा कि रोग के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं तो आप उसकी हार्वेस्टिंग कर लें एक साथ, ताकि उस कटाई के साथ ही उस रोग का नियंत्रण संभव किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग या कटाई, रिज्के की पहली कटाई खेत में बुआई के 7 दिन के बाद और बाकी सभी यदि सर्दियां हैं तो 30-30 दिन के अंतराल में और गर्मियों में 20 से 25 दिन के अंतराल में आपको फसल की कटाई करनी चाहिए। यानी कि ये चारे वाली फसल है और बार बार आती रहती है तो आप पहली बुआई से 60 दिन के बाद, दूसरी सर्दियां हैं तो 30 दिन के बाद और गर्मियां हैं तो 20 से 25 दिन के अंतराल पर इस फसल की कटाई कर सकते हैं। उपज कितनी प्राप्त होती है? 700 से 1000 क्विंटल हरा चारा प्रति हेक्टर की दर से आपको प्राप्त होता है 7 से 9 बार कटाई करने तक। यानी 7 से 9 बार आप कटाई करते हो तब आपको जाकर के 700 से 1000 क्विंटल चारा उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये थी रिज्का चारे वाली फसल, जिसको पशु हरे चारे के रूप में खाना बहुत ही पसंद करते हैं। ये थी चारे की फसल। कल है वो अपन पढ़ेंगे बरसीम की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जाती है। ओके, थैंक यू।